नमस्कार दोस्तों। और आज जो होने वाली है तो वो है कि आज के कुछ ब्रेकआउट स्टॉक हैं और उसको कैसे कल ट्रेड करें, उसी का कुछ आइडिया हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ चार्ट आप यहाँ देख पा रहे हैं जिस स्टॉक का नाम इधर दिया हुआ है। इंट्राडे लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के रहते हैं कि इंट्राडे कैसे करें। स्विंग का तो ठीक है, बाई कर लिया कहीं भी और फिर उसके बाद उसको प्राइस अगर नीचे गई तो होल्ड कर लिया, एक समय तो वो प्राइस ऊपर जाएगी। ये सब तो ठीक है, मगर इंट्राडे में क्या होता है कि ये पोजीशन नहीं होता। आपको बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने होते हैं और जल्दी जल्दी उसमें से प्रॉफिट करके निकलना पड़ता है, और नहीं तो नुकसान है तो नुकसान लेके निकलना पड़ता है। और कोई भी सिस्टम, ये इंट्राडे में सबसे बड़ी जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर जोर देना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए, पहले जो स्टॉक हम यहाँ देख रहे हैं ये आज कोटक बैंक का स्टॉक है जो 9% बढ़ के बंद हुआ। अब हम इसका एक डेली चार्ट खोल के देख लेते हैं कि इसमें आप देख पाएंगे कि ये करीबन करीबन पिछले जहाँ क्लोज था वहाँ से 9% ऊपर जंप करके क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद आप क्या देख पा रहे हैं कि ये पहले एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास कहीं इसने बंद किया है, और ये जो जोन है हम इसे मार्क करते हैं। मैंने पहले से थोड़ा कर रखा है कि जल्दी जल्दी हो। तो ये डेली में हमने मार्क किया तो पता चलता है कि इस एरिया में जो है एक रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस से ये इससे पहले भी 2 बार गिर चुका है, ये तीसरी बार है और इतनी बड़ी जंप के साथ गया है, विथ वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम आया है। अब इसका क्या है कि ट्रेड करना है तो इंट्राडे करेंगे तो कैसे करेंगे। पहले तो है कि ये जो ऊपर रेड जोन ऊपर दिख रही है ये है स्टॉप लॉस, अगर इसे सेल करते हैं तो, क्योंकि इस जोन तक ये जाएगी और इससे गिरने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। जोन जो है वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगी। अगर इसके ऊपर चलना शुरू किया तो फिर वो नया हाई बन सकता है, जो फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसमें हम जो देख रहे हैं वो है इस जोन पे 2 बार इसने रेजिस्टेंस लिया है, और वो जोन जो है ये अगर ट्रेड करते हैं तो क्या आइडिया ये बनता है कि ये यहाँ मतलब 19500 के आसपास इसे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और फिर इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। ट्रेड करने के लिए ये एक जोन है जहाँ हम देख सकते हैं कि अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो इमीडिएट जो सपोर्ट है ये 1800 के आसपास है। क्या ये एक दिन में गिर सकता है? गिर भी सकता है, नहीं गिरने के चांसेस भी हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे तो क्या पता चलेगा। एक तो है यहाँ देखिए कि आरएसआई जो है वो बहुत ऊपर जा चुकी है और बॉलिंजर बैंड यहाँ स्ट्रेच हो चुका है। ये हम लोग 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करने स्ट्रेच हो चुका है। और अगर सही समझे, हमने इससे पहले भी बताया था, होता क्या है कि एक लेग बाहर और एक लेग अंदर, जब इस तरीके की सिचुएशन हो तो क्या होता है, यहाँ रिवर्सल तैयार होती है, चाहे वो नीचे हो चाहे वो ऊपर हो। कम से कम 1 2 3 4 5 6 घंटा वहीं पे बीता है। तो इसका मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ, और उसके बाद जो स्टॉक है आगे नहीं जा पाई। साइकोलॉजी समझिए। अब क्या है, अब है कि आपके पास एक नीचे सपोर्ट जोन है, मैं बॉलिंजर बैंड को बंद कर दे रहा हूँ, सपोर्ट जोन है। और दूसरा है कि ये जो ट्रेंड चैनल जो था ये भी इसने एक बार में ब्रेकआउट किया। अगर ऊपर जानी है तो नॉर्मली क्या होता है कि इसको रीटेस्ट करेगी इस एरिया में, फिर ऊपर जा सकती है ना। मतलब कैसे ट्रेंड बनेगा,
पहले इस एरिया में आए, फिर इसको ब्रेकआउट करें। तो सही है। तो हमें आपको क्या मिल रहा है, एक तो है ये सपोर्ट जोन है, और दूसरा है कि यहाँ तक आने का एक मौका मिल सकता है। अगर सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस कितना है, यहाँ से करीब करीब 15-20 रुपये का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये है पैलर्स। दूसरा है यूबीएल। यूबीएल के चार्ट में चलेंगे तो चीज़ें इस तरीके से है कि हमने पहले डेली में देख लेते हैं। अगर डेली में देखेंगे तो इसमें भी एक बड़ी कैंडल मूव आई है वॉल्यूम के साथ, मगर ये आरएसआई जो है 60 के आसपास नहीं आई है। मतलब 60 के ऊपर आती है तो इसमें अच्छा मोमेंटम शुरू हो जाता है। अब इसमें भी हमने क्या किया कि कुछ जोन इसमें डिफाइन किए। पहला ये पिछला रेजिस्टेंस जहाँ से ये पूरा मार्केट गिरा था, ये स्टॉक गिरा था। फिर दूसरी बार इसी एरिया में आके ये फिर से रिवर्सल इसका बना, और दूसरी बार में अब क्या देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। तो इसमें क्या करना है कि थोड़ा वेट करना है, क्योंकि ये जो स्टॉक है इस छोटे से पहले के रेजिस्टेंस को ये पार कर चुकी है और नीचे वॉल्यूम के साथ है, तो नेचुरली क्या है ये इस एरिया तक जा सकती है। अब हम इसे 1 आवर चार्ट में देखते हैं। तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन है, ये देखिए ये जो एरिया है रीटेस्ट हुआ है पहले भी, और अब कैसे क्या हो सकता है कि अगर कल आपको यहाँ कहीं आता हुआ दिखे तो इसी एरिया को आप बाई जोन समझें और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाए यहाँ पे 2000 के आसपास, और ऊपर की तरफ ये ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। अगर ये गैप अप खुलता है तो ठीक उल्टा, मतलब इस एरिया में कहीं अगर ये रिवर्सल कोई कैंडल आपकी बनती है, आपको पता है रिवर्सल कैंडल अगर यहाँ इस एरिया में कहीं बनती है, चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने, कहीं भी ऊपर बनती है, तो आप इसका डाउन साइड का ट्रेड को कर सकते हैं। ठीक है, हमने कोई आपको ये रेजिस्टेंस S1, S2, R1, R2 से इसे नहीं दिखाना है। हम लोग इसे प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ये वो भी प्राइस एक्शन के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें दमखम है तो ये फिर से एक बार ऊपर गैप अप या ओपन होकर ऊपर की तरफ जाएगी, और इसी एरिया को रीटेस्ट करने के बाद या यहाँ से कोई रिवर्सल कैंडल मिलता है तो हम इसका शॉर्ट का ट्रेड पकड़ेंगे। और अगर सुबह सुबह आपको ये नीचे कहीं मिल जाए और इस एरिया में कोई रिवर्सल कैंडल बनती हो और ये एरिया अगर नहीं ब्रेक करता है, क्योंकि आप समझते हैं हम लोगों ने इससे पहले सेंट्रल जोन वगैरह के बारे में भी हमने वीडियो दे रखी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो सब वीडियो आप देखें, समझें, जानें। और ये जो कोशिश है, हम कोशिश करेंगे कि रोज़ आपको कुछ ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग के लिए डिस्कस करें, और जब मार्केट ठीक ठाक होगी तो हम उसके बाद इन्वेस्टिंग के स्टॉक भी आपको बताया करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। तीसरा स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन में आप देख सकते हैं कि ये डेली का ट्रेंड है जो पहले डाउन था, फिर यहाँ से रिवर्सल बना और बहुत बढ़िया एक रिवर्सल कैंडल आपको नीचे मिला है, जहाँ से इसने आपको रिवर्सल दिया है और ऊपर की तरफ गया है ना। अब अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से ये स्टॉक की
गिरावट शुरू हुई। और हम लोगों के हिसाब से जैसे सेंट्रल जोन मैंने यहाँ फिबोनाची डाल के दिखाया हुआ है, देखिए कि वो सेंट्रल जोन था जहाँ पे इसने पहला जो फोर्स था वो ट्रेन लाइन, और दूसरा होता है चैनल। ट्रेन लाइन कोई एक रस्सी की तरह नहीं है। ट्रेन लाइन जो है वो कोई एक रस्सी की तरह नहीं है, जो उसका एक जोन होता है, मतलब प्रीवियस लो उसके नीचे जब तक नहीं जाए तो वो ट्रेन लाइन वैलिड होती है। ये कभी दूसरे हम उसमें चर्चा करेंगे। ये देखिए, ये इस चैनल में ये जो स्टॉक है पहले नीचे आई, अब ये सेकंड प्रोसेस है जो इस चैनल में वो ऊपर की तरफ जा रही है। अब इंट्राडे ट्रेड करने के लिए क्या देखना है, छोटे टाइम फ्रेम में आना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ देखिए, जब ये मूव कर रहा था ऊपर तो इस एरिया में इसको एक रिजेक्शन मिला था, तो ये उसके बाद इसी रिजेक्शन को ये पार कर चुकी है। अभी फ़िलहाल ये ऊपर है। और आपको पता है कि नीचे इस तरीके की बाई आने पर वो क्या, वो स्टॉक का क्या होता है कि ये अप साइड में ये सेंट्रल जोन तक ये टारगेट हो जाता है उसका जाने का। अब बीच में आपको बहुत सारे पॉइंट मिल सकते हैं रिवर्सल के या रेजिस्टेंस के। अभी जैसे ये चैनल है तो ये खुद ब खुद अपने आप में यहाँ एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आप इसे मेजर करेंगे तो आपको इस एरिया में फिर से एक रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ट्रेड क्या मिलेगा, ट्रेड ये हो सकता है कि इसमें शॉर्ट की मैं सलाह नहीं दूंगा, शॉर्ट करने से फंसने के चांस ज़्यादा है। अगर किसी भी तरीके से इस एरिया में कोई बाइंग कैंडल अगर कल बनती है तो उसे ट्रेड करेंगे। पहला ये, अगर ये ठीक से चला तो फिर से इस तरीके से यहाँ तक ये जा सकता है। इसको क्लीन कर दें, यहाँ तक का टारगेट बन सकता है। यह एंजल 1 का है, आप इसमें देख सकते हैं। तीसरा, ये मैं जितने आपको दिखा रहा हूँ सब ये जो है आज सब प्लस में बंद हैं, और मैं जो भी स्टॉक आपको दिखा रहा हूँ इसमें कम से कम 2-3% से ज़्यादा का मूवमेंट आया हुआ है। पहले दोनों का मैंने बता दिया, तीसरे में कोई सेल की कोई भी वो मैं रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि कोई ट्रेडिंग जो है इसमें कोई सेलिंग नहीं बनेगी, और होगी तो भी नहीं करना है। ये पूरी चीज़ें मैं आपसे इस तरीके से कह रहा हूँ कि जैसे ये आपने एक हाई और लो पूरा देख रहे हैं इसमें। अब इसको जब मेजर करेंगे ना तो आपको इस तरीके के चीज़ें बीच में आएंगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब ये पूरा मेजर करेंगे तो आपको कहीं एक सेंट्रल जोन दिखेगा, और वो पहचानने के लिए क्या आपको देखना है, ये जो बड़े बड़े गिरने के कैंडल हैं कहीं जाके एक छोटा सा रिवर्सल होता है, और वो रिवर्सल कभी ग्रीन या रेड वो दिख जाता है, और वो जोन आप मार्क कर लिए अपना। इस एरिया में अब जब यहाँ से जो रिवर्सल स्टार्ट हुई है तो ये इस एरिया तक जाने के लिए है। अब जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर इसको देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो चैनल है ये चैनल के ऊपरी तरफ ही है, मतलब ये आज रेजिस्टेंस के एरिया पे पहुंच के ही इसके बाद वो आगे नहीं जा पाए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये कल आपको कहीं इस एरिया में मिलता है और रिवर्सल कोई कैंडल आपको मिलती है तो इसमें भी आपका शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। मतलब इस तरीके से ऊपर गई फिर ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, और इस चैनल की तरफ, मतलब इस चैनल की तरफ ये मूव करेगा, मतलब धीरे धीरे इस एरिया में कहीं आने की कोशिश करेगा। और उसके लिए मैं एक और जोन इसमें डाल दूंगा जो ये सपोर्ट की तरह काम करेगा।
ये जो एरिया है सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये जीबी का पावर का है। लेवल आपको यहाँ दिख रहे हैं। मैं हो सकता है कि इनको टेलीग्राम में डाल दूँ बाद में चार्ट को, आप वहाँ पे भी इस चार्ट की डिटेल्स देख सकेंगे। चौथा स्टॉक है बजाज फिंस, बजाज फिनांस। इसमें भी आप देख पाएंगे कि हमने कुछ लाइब्रेरी जो है बहुत बढ़िया होती है कि आप इसको कुछ भी अपना जो मार्किंग वगैरह है उसको आप हाइड करके पूरा चार्ट साफ देख सकते हैं। तो आप इसको बार बार आपको मार्क नहीं करना पड़े, यहाँ से आप उसको हाइड करके चल सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रेडिंग व्यू में ये फीचर्स हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ये जो डेली के हिसाब से इस एरिया में एक सेलिंग जोन बना था और उसके बाद वो स्टॉक जो मार्केट के साथ नीचे आई और कहीं कहीं यहाँ एक रिवर्सल बना और उसके बाद इसमें वापस अपसाइड का मूवमेंट इसमें आया। ये हम लोग डेली में देख रहे हैं, इसकी मूवमेंट जो है ये इस चैनल के थ्रू जा रही है। और जाते वक्त आपने देखा होगा कि इस एरिया में एक छोटा सा रेजिस्टेंस था, मिला, उसके बाद ऊपर भी है। ये बड़े टाइम फ्रेम में है तो ट्रेंड अपसाइड का, मगर ये कहीं जाकर इस एरिया में रेजिस्टेंस फेस करना शुरू करेगी। ट्रेड में क्या करना है, ट्रेड भी वैसे ही सिंपल है। अगर ये इसकी मूवमेंट ऊपर की तरफ होती है और इस एरिया में रिवर्सल कैंडल आपको मिलता है, इस एरिया में चाहे इस एरिया में थोड़ा ऊपर, और क्या है कि ये जो चैनल है इस चैनल को वो जंप कर जाती है। तो हो सकता है कि यहाँ भी जंप करके ऊपर खुले, घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये भी इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट मतलब सॉलिड रेजिस्टेंस है। इस एरिया को एक बार में ब्रेक करना थोड़ा टफ भी है इसके लिए क्योंकि ये डेली में है और ये सितंबर महीने का है। तो आपको यहाँ कहीं और ऊपर यहाँ कहीं अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनता हुआ दिख जाए तो आप इस एरिया का या इस एरिया का जहाँ बन रही है उस हिसाब से उसका एसएल पकड़ सकते हैं। अगला स्टॉक भी बजाज फिनसर्व का है। तो ये जोन से निकले तो सोचेंगे क्योंकि मगर इसमें क्या है, ये भी 3% आज भाग चुका है, मगर ये जोन जो है ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ कभी किसी जोन में अगर फंस जाए तो क्या होता है कि ट्रेड करना थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ दोनों साइड में कुछ भी हो सकता है। अगर एक्सपर्ट नहीं होते हैं तो इस टाइप के ट्रेड में ट्रेड नहीं आगे एडवांस प्रिडिक्ट नहीं करा जाता। इस टाइप के चार्ट में एडवांस प्रिडिक्शन करना बेवकूफ़ी होती है क्योंकि ये रेंज के अंदर है और ये रेंज जो है वो जब चलेगा तो आप उसको समझ पाएंगे। जब लाइव ट्रेडिंग चलेगी तो इसमें आप मूवमेंट को अच्छा कैप्चर कर पाएंगे, अपनी रुचि रखते हैं। अगर ठीक से देखें तो इस एरिया में लॉरेंस ने एक रिवर्सल जोन बनाया, ये दिल्ली में देखने काफ़ी दूर है, और उसके बाद वहाँ से इसने यहाँ तक का सफ़र जो है सेम पिछले सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ आई और थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आई और मैं नीचे जा रहा हूँ करते करते ऊपर आ गई। और क्या होता है, ये पब्लिक के हाथों से स्टॉक छूटा है, ये जो एरिया है पब्लिक के हाथों से स्टॉक छूटा है। ठीक है, अब हम इसे ट्रेड करने के लिए प्लान करते हैं, 1 आवर के प्लान में चलते हैं और इसे कैसे ट्रेड करना है वो बताते हैं। आप देख पा रहे हैं ये इसका फाइनल रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से ये रिवर्स कर गया था।
इन्वेस्टर को ये अपनी कंपनी के हिसाब से ज़्यादा प्राइस लग रहा होगा, उस वजह से यहाँ से गिरना शुरू हुआ। और फिलहाल इस एरिया पे जहाँ से इसने एक अप मूव दिया था, उसी एरिया पे आके रुकी है। ये वो जगह है जहाँ पे इसने इससे पहले सपोर्ट लिया था, और अब आपको पता है कि जो जहाँ सपोर्ट मिलती है तो वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करता है। और आप देख सब पा रहे हैं कि 1 घंटा के टाइम फ्रेम में यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन बना है। अब करना क्या है? करना ये है कि अगर ये बाई चांस आपको मॉर्निंग में नीचे मिल जाए, अगर ये मॉर्निंग में आपको नीचे मिल जाए कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा नीचे आए और इस एरिया से ऊपर चले तो ऊपर का ट्रेड बनेगा, और थोड़ा नीचे आए अगर ऊपर चले तो ये ऊपर का भी ट्रेड मिलेगा। मगर ये अगर ऊपर खुलती है, समझिए कि इस जोन के ऊपर खुली 95 के अबव, और यहाँ कोई एक रिवर्सल कैंडल आपको बनता हुआ दिखा, तो 600 का स्टॉप लॉस लेकर आपको इसका डाउन साइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। ये जो एरिया है 600 का, 600 नहीं है, 605 के आसपास से अगर ये गिरना शुरू करे तो 1% मतलब 1% का आप एसएल लेके इसका ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक जिस पे हम लोगों ने चर्चा की, अपना व्यू आपसे शेयर किया। मगर मैं आपसे हर बार जी गुजारिश करूँगा कि ये सब चीज़ें आप रेगुलर देखें, सीखने, प्रैक्टिस करें और ख़ुद अपने चार्ट्स निकालें और उसमें ट्रेड पकड़ने की कोशिश कीजिए। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ें और इस किस तरीके से और भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम वहाँ अपने भी डिफरेंट चार्ट जो है पोस्ट करते रहते हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी बरकरार करते रहिए। थैंक यू।